बिहार एसएससी का अगला प्रैक्टिस सेट देखिएगा। जिस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाता है उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बहुत ही कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन किस तरह से आपको वहाँ पे पूछा जाता है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 2 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजाओं में एक की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तब पूछा गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? वैसा त्रिभुज जिसका दो गो भुजा आपस में बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज। और इसमें से एक वो समान भुजा होता है जिसमें से आपको लंबाई दिया हुआ है, वो समान भुजा 2 दिया हुआ और बराबर भुजा कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ। तब पूछा गया है कि क्षेत्रफल बताइए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में ध्यान में रखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में ध्यान में रखिएगा। द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर में होता है a/4 √4b² माइनस a²। जहाँ पे a क्या है? ओ समान भुजा, ओ समान भुजा। और b क्या है? b है बराबर भुजा, बराबर भुजा। अब देखिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा जल्दी से। तो देखिए इसमें से मान रख दीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का a/4 √4b² माइनस a² होता है। तो इसमें से जल्दी से मान रख दीजिए और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो a का जगह पे कितना हो गया? तो a के जगह पे हो गया 2 और b के जगह पे असमान कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये यहाँ पे रखिएगा। तो a/4 a के जगह पे कितना हो जाएगा? तो 2/4 अंडर रूट लिखिएगा। तो b के जगह पे 4 रखिएगा तो 4 गुना 4 गुना कितना हो जाएगा? तो 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 तो ये 64 हो जाएगा। डायरेक्ट मान रख दिया। और a के जगह पे 2 रखिएगा तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस हो गया 4। अब इसको काटिएगा तो 1/4 में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे 60 हो जाएगा। 60 का वर्गमूल निकालिए। 60 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 15 गुना 4 लिखिएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे निकल जाएगा बाहर और अंडर रूट कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 2 से 2 कट जाएगा तो यही अंडर रूट 15 क्या हो जाएगा? जो मीटर में दिया हुआ है, मीटर में cm में दिया हुआ है तो √15 cm²। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, बस इतना सही तो आपको करना है। ये ध्यान में रखना है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा a/4 √4b² माइनस a²। जहाँ पे a क्या है? वो समान भुजा है और b क्या है? बराबर भुजा है। उसको कैलकुलेट कर देना है, आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने में और इस तरह का रहता है, रेशियो का क्वेश्चन है। तो इसमें से क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। 777 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त करते हैं कि ए को बी से आधा मिलता है तथा बी को सी से आधा मिलता है, तो सी को कितने रुपया मिलेगा? ये चीज़ पूछा गया। 777 को ए बी सी में बांटना है। तो बांटने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ए बी सी का रेशियो लिखना पड़ेगा। तो ए बी सी का रेशियो लिखिएगा, तब टोटल को टोटल से भाग लगाइएगा और जो चीज़ पूछा गया उससे क्या करिएगा? गुना करिएगा। तो देखिए इसमें से ए के बारे में क्या बोला गया? ए के बारे में बोला गया है कि बी से आधा, जितना भी बी होगा उससे आधा। और बी के बारे में बोला गया है कि सी से आधा। तो इसमें से देखिए जब आपको सी मालूम होगा तब बी मालूम होगा तब ये। तो इससे आधा, तो इसको 4 मान लीजिएगा। आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, लेकिन 4 इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका आधा निकालना आसान होता है। तो 4 का आधा 2 हो जाएगा। और बी के ए के बारे में बोला गया बी से आधा, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखिए ये रेशियो लिखा गया किसके किसके बीच? ए बी सी के बीच में रेशियो लिखा गया। और टोटल वहाँ पे दिया हुआ है 777। तो 777 और रेशियो में देखिए कितना हो गया? तो जोड़िएगा तो 3 और 4 7। निकालना है उससे गुना, तो क्वेश्चन में बोला गया सी, तो 4 से क्या करिएगा? गुना।
इससे काट दीजिएगा 111, 111 गुना 4 करिएगा तो 444 निकल जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें से रेशियो लिख लेना था, टोटल को टोटल से भाग लगा देना था, जो चीज़ पूछा गया उससे गुना कर दिए। तीसरा क्वेश्चन ये है, देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है और इसमें भी गलती कर देते हैं, तो गलती नहीं करना है आपको, समझ के बनाना, फास्ट बन जाएगा। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% आम खराब है। 20% क्या है? खराब है। इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है, तो बताइए कि कुल आम कितना है। तो यहाँ पे देखिए निश्चित वैल्यू कितना है? 35 है खराब, तो 35 को भाग लगाइएगा खराब को खराब से। और प्रश्न में बोला गया 20% आम खराब है, टोटल 100 है जिसमें से 20 क्या है? खराब है। तो यहाँ पे 35 खराब है और रेशियो के रूप में देखेगा तो ये कितना दिखेगा? 20। टोटल पूछा गया 100 से गुना करिएगा, 20 से काटिएगा 5 बार में, 35 गुना 5 करिएगा तो 175 हो जाएगा। तो यही क्या निकल जाएगा? टोटल आम की संख्या निकल जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। एकदम फास्ट आपको बनाना है। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन रहा ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं हर एग्जाम में बराबर रिपीट होता है, और बीएसएससी का एग्जाम देने जाइएगा तो ये क्वेश्चन रहेगा हर सेट में। प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन देखे हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन इस तरह का टाइम डिस्टेंस का है, ये क्वेश्चन रहता है। तो देखिए मिस्टर टेलर अपनी ऑफिस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 15 मिनट विलंब से पहुंचता है। अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो ऑफिस पहुंचने में 5 मिनट की देरी हो जाती है। तो मिस्टर टेलर की घर से ऑफिस की दूरी क्या है? अगर 10 से जा रहा है तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है? 10 के स्पीड से जा रहा है, तो प्रश्न में बोला गया है 15 मिनट देरी। अब स्पीड बढ़ा दिया, 12 कर दिया, तो भी देरी हो रहा है, कितना? 5 मिनट। तब पूछा गया है कि घर से ऑफिस का बीच की दूरी। तो इसको समझिएगा आराम से, देखिएगा कितना फास्ट इसको सॉल्व करिएगा। तो घर से ऑफिस का दूरी, ये घर है, ये है ऑफिस। तो देखिए ऑफिस से घर बोले या ऑफिस से घर बोलिए, दूरी क्या है? समान है। जब दूरी समान रहता है तो ध्यान से सुनिएगा, दूरी समान रहता है तो क्या होता है कि चाल दिया हुआ रहेगा उसको पलटिएगा, समय में बदल जाएगा। जब दूरी समान रहेगा तो समय दिया हुआ रहेगा तो उसको पलटिएगा तो चाल में बदल जाता है। तो इसलिए इसमें से सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 के स्पीड से जा रहा है तो 15 मिनट विलंब से पहुँच रहा है, 12 के स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट विलंब से पहुंच रहा है। तो यहाँ पे समय का अंतर दिया हुआ है, तो इसीलिए इसके बारे में सोचते हैं कि बनाने का तो इसका ट्रिक भी होता है, लेकिन वहाँ आप भूल जाइएगा। एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, सारा बन जाएगा। देरी दिया हुआ है, कभी कभी आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा देरी दिया हुआ रहेगा, बाद दिया हुआ रहेगा या पहले दिया हुआ रहेगा, इस तरह का दिया हुआ रहता है। तो एक ही क्वेश्चन आपको समझना है, तो कोई भी तरह से वो पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए। तो स्पीड यहाँ दिया हुआ है तो स्पीड लिख लीजिए। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 15 मिनट विलंब। अब 12 के स्पीड से 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है तो 5 मिनट विलंब। तो स्पीड दिया हुआ है तो समय क्या है? यहाँ पे देखिए दूरी क्या है? बराबर है। तो पलटिएगा तो ये किस में बदल जाएगा? टाइम में बदल जाएगा। तो इस इधर 12 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, काट के छोटा कर लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। रेशियो लिखिएगा। स्पीड को टाइम से गुना करते हैं तो दूरी निकलता है। तो 10 गुना 6 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और 12 गुना 5 करिएगा तो 60 हो जाएगा। देखिए दूरी बराबर हो गया। अब देखिए वहाँ पे 15 मिनट विलंब दिया हुआ, 15 मिनट विलंब और 5 मिनट देरी दिया हुआ है। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, मतलब कि देरी दिया हुआ है तो घटेगा। तो 15 में से 5 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये मिनट में था और यहाँ पे देखिए घंटा में है, तो इसीलिए इसको क्या करिएगा? घंटा में बनाइएगा तो ये 60 हो जाएगा। तो समय का अंतर यहाँ पे इतना और यहाँ पे समय का अंतर कितना? तो 6 और 5 का अंतर लीजिएगा, 1 निकालना, उससे गुना। तो प्रश्न में बोला गया दूरी, तो दूरी कितना हो जाएगा? 60। तो 60 ये कट जाएगा तो यही 10 क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर मिस्टर टेलर के घर से ऑफिस का दूरी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा?
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना है। जब पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये वाला स्टेप जो ऊपर में लिख रहे हैं ये इसको नहीं लिखना पड़ेगा, यही डायरेक्ट पलट के लिखिएगा और वहाँ पे समय के अंतर से भाग लगाइएगा। दूरी पूछा गया था इसीलिए घर से दूरी, कुल दूरी पूछा जाता है, घर से ऑफिस फिर ऑफिस से घर, तो ये दोनों को जोड़ के वहाँ पे क्या करते हैं, गुना करते हैं, वो भी पूछा जाता है। तो ध्यान से अगला देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन रहता है टाइम वर्क का है, सबसे आसान क्वेश्चन है। तो देखिए, सतीश, हरीश और मोहन किसी कार्य को 15 दिन, 10 दिन तथा 6 दिन में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे, ये चीज़ पूछा गया। तीनों का समय दिया हुआ है तो पूछा गया तीनों मिलके कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखिए, जब कभी आपको टाइम वर्क का क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, वर्क मालूम करते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं, उसका क्षमता पता करते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या करिए, वर्क मालूम करिएगा। कैसे, तो जो समय दिया हुआ है उसका एलसीएम लेते हैं। तो देखिए, सतीश, हरीश और मोहन दिया हुआ, सतीश, हरीश और मोहन का यहाँ पे समय दिया हुआ, ये सतीश है, हरीश और मोहन, समय दिया हुआ, ये नहीं भी लिखिएगा चलेगा। 10 है और फिर कितना है, 6 है। ये 10, ये टाइम का रेशियो जो टाइम जो दिया हुआ है इसका क्या करिएगा, 15, 10 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो वर्क कितना निकल जाएगा, तो बोलिएगा कितना, तो 30 हो गया। दूसरा काम क्या करते हैं, इसका क्षमता निकालते हैं, इफिशियंसी निकालता है। तो इफिशियंसी निकलता कैसे है, वर्क में टाइम से, तो यही 30 में से 15 से भाग लगाइएगा, 2 कितना हो जाएगा, 2। तो सतीश का 2 निकल जाएगा, हरीश का 10 से भाग लगाए 30 में से तो 3 हो जाएगा, और 6 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये क्षमता निकल गया। और जब टाइम निकालना रहता है तो क्या करते हैं, वर्क में से क्षमता से भाग लगाते हैं। तो तीनों का पूछा गया इसीलिए इस सबको जोड़ के भाग लगाइएगा वर्क में से। 3 और 2 5, 5 5 कितना हो जाएगा, 10। इसमें से 10 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, ये काटिएगा तो कितना निकल जाएगा, 3 दिन निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा दिया हुआ है, 3 दिन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। जब एग्जाम हॉल में रहिएगा सारा चीज़ आपको पता हो गया तो इतना नहीं लिखना है, करना क्या है, तो एग्जाम में ये स्टेप होगा, एग्जाम में ये स्टेप होगा। कौन सा, तो जल्दी से आप देखिएगा, 15, 10 और 6 का एलसीएम होगा कितना, तो 30। 15 को 30 को भाग लगाए 15 से तो 2 प्लस लिखिएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा, 6 से भाग लगाइएगा तो 5 हो जाएगा, 5 लिखिएगा। तो देखिए ये कट जाएगा, 10 या 30 मतलब कि 3 हो जाएगा, तो 3 दिन निकल जाएगा। तो एग्जाम में ये प्रोसेस होगा, यहाँ पे लिख के समझ रहे थे। अब जब पूरा प्रैक्टिस में रहिएगा तो यही स्टेप होगा, मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड में आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अगला, ये क्वेश्चन है आपके सामने में, औसत का दिया हुआ। तो देखिए ऐसा ही रहता है वहाँ पे क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 14, इसमें से 6 संख्याओं का औसत 16, तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। 8 संख्या का दिया हुआ है और 6 संख्या का औसत दिया हुआ है, तब पूछा गया कि 2 संख्या जो बचेगा उसका औसत। तो इसको शेष ग्रुप से लगा के भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी गुना करके बना सकते हैं। तो देखिए 8 संख्या का औसत दिया हुआ है यहाँ पे 14, तो लिख दीजिएगा 8 संख्या का 14 दिया हुआ है, और 6 को संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, तो 16। तो जो 2 को बचा है उसका औसत पूछा गया है कि बताइए क्या होगा, तो शेष लगाइएगा। देखिए इससे ये कम है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा जब रहता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं। तो कितना ज़्यादा है, तो 14 से 2 ज़्यादा है, 2 गुना 6 करिएगा 12, और भाग किससे लगेगा, 2 से, 2 से कट जाएगा तो इससे कटेगा 6, घटा दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। तो यही 2 संख्या का औसत कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। या तो आप ये भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो 14 गुना 8 करिएगा, देखिए सेकेंड, लेकिन उसमें से थोड़ा लंबा पड़ जाता है। 14 गुना 8 करिएगा 112, 14 8 बलतल से 112, फिर 6 गुना 16 करिएगा तो 96 होगा, घटा दीजिएगा, और भाग लगाइएगा किससे, 2 से। तो देखिए भाग लगा दीजिएगा तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो 12 में से 14 8 बलोतल से 112, ठीक है।
फिर 16 गुना 6 96, ठीक है। इसको घटा दीजिए तो घटाइएगा 12 में से 6 हो जाएगा। देखिए कहीं पे गलत हो रहा है, यहाँ पे 6 हुआ है, 6 हो जाएगा, यहीं पे गलत लिखा है, 8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 6 यहाँ पे 6 लिखाएगा, 6 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ से भी देखिए 6 ही आएगा, तो गुना कर दिए। जब संख्या को औसत से गुना करते हैं तो योग हो गया, तो योग निकल गया। 8 को संख्या का 14 गुना 8 कर दिया तो 112 हो गया। फिर उधर 6 को संख्या था तो 16 से गुना किया 96, जल्दी से घटा दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए 112 में से 96 को घटाइएगा तो 12 में से 6 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना? 12 में से 6 जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना? 2 का मतलब ये 12 बट्टे में 2 हो जाएगा, तो इससे भी काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है, लेकिन ये तरीका अपनाइएगा। डेसिमल में रहेगा तो आपका और भी आसानी से हो जाता है, और जब डेसिमल में रेशियो रहता है तो ये तरीका अपनाइएगा तो डेसिमल में गुना करना थोड़ा भार पड़ता है, तो इसीलिए ये प्रक्रिया अपनाइएगा, जल्दी से बनेगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर। ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। वो एवं सो ने क्रमशः 1.6 लाख रुपये, 4.8 लाख रुपये एवं 0.8 लाख रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में 1.17 लाख रुपये लाभ के रूप में से ओ का लाभांश क्या है। जब पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहता है, लाभ निकालना रहता है, तो क्या करते हैं? पूंजी को समय से गुना करते हैं। तो जब समय यहाँ पे समान दिया हुआ रहता है तो समय लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? जब रेशियो लिखिएगा तो समय जो 12 है तो कट ही जाएगा, इसलिए उसको लिखने में समय नहीं देना है। तो देखिए जो पूंजी यहाँ पे दिया हुआ है ओ का 1.6 और बो का दिया हुआ है कितना? 4.8 लाख, और सी का दिया हुआ 100 का कितना दिया हुआ है? 0.8 लाख। जब समय समान रहता है तो पूंजी ही क्या हो जाता है? लाभ के रूप में बढ़ता है। तो ओ, बो और सो का क्या लिखिएगा यहाँ पे? लाभ। तो ओ, बो और सो। देखिए ये कट रहा है, काट के छोटा भी कर सकते हैं। किससे कट रहा है? 8 से कटेगा, तो पॉइंट हो जाएगा 8 इतना, और उसको काटिएगा तो 0.6 हो जाएगा, और उसको काटिएगा तो 0.1 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये हट गया, तो ये आपका लाभ का रेशियो निकल गया। अब प्रश्न में देखिए टोटल लाभ दिया हुआ है 1.17, और यहाँ पे रेशियो में कितना है? तो 6 2 8 1 9। और इसमें से पूछा गया प्रश्न में कि ओ का कितना है, तो ओ देखिएगा रेशियो में कितना है? तो 2 है, 2 से गुना करिएगा, इसको काट के छोटा कर लीजिएगा तो 13 बार में कटेगा, पॉइंट हो जाएगा कितना? 12, और गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 0.26 हो जाएगा। तो इतना लाख निकलेगा, इतना लाख निकलेगा, लेकिन वो दिया हुआ नहीं है, तो इसको हजार के रूप में देखेगा तो कितना दिखेगा? तो 26,000 दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है, चतुर्मिति का क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और इसका ऑप्शन भी चेंज किया हुआ है। तो देखिए कितना जल्दी से आप इसको सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। एक गोले तथा एक बेलन में से प्रत्येक की त्रिज्या r है, मतलब कि गोला का भी त्रिज्या r है और बेलन का भी त्रिज्या r है। दोनों का समान आयतन हो तो बेलन की ऊंचाई क्या है? समान आयतन मतलब कि गोला का जो आयतन है वहाँ पे बेलन के आयतन के बराबर है और त्रिज्या भी बराबर है। तो गोला का आयतन बराबर में होता है 4/3। ध्यान में रखिए 4/3 पाई r क्यूब, तो r क्यूब हो जाएगा। ये गोला का हो गया। अब बेलन का निकालिएगा तो पाई r स्क्वायर h होता है, तो पाई r स्क्वायर और यहाँ पे h हो जाएगा। बराबर बोला गया इसलिए बराबर कर दीजिएगा। आप देखिए जो कट रहा है काट के छोटा कर लीजिएगा, पाई से पाई कटेगा और r स्क्वायर यहाँ पे r बच जाएगा, तो r बच जाएगा। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो h का वैल्यू हो जाएगा h बराबर में 4/3 r हो जाएगा। अब ये प्रश्न में देखिएगा तो आपको मिलेगा ही नहीं, मिल रहा है क्या? ऑप्शन यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ नहीं है। तब देखिए कैसे इसको सोचिएगा। तो देखिए
अब इसको सॉल्व कर दिया, बोल दीजिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो हो जाएगा गलत, हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो h है ये 4/3 है, तो देखिए 4/3 का मतलब r है, तो देखिए r से r/3 अधिक है, तो r प्लस r/3 करिएगा तो देखिए ये ऐसा ही दिखेगा, 3r हो जाएगा प्लस r हो जाएगा, तो 4r/3 हो गया। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या किया गया है, बदल के दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ये गलती मत करिएगा कि वहाँ पे डी लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज करके दिया हुआ था, r से क्या है लिखा हुआ है ऑप्शन में, r से r/3 अधिक है, तो देखिए इसको जोड़ के देखें तो ऐसा ही मिल गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। तो यही यहाँ पे चेंज करके दिया हुआ था। तो चलिए देखिए अगला 9 नंबर। देखिए 9 नंबर ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं हर एग्जाम में रहता है, सबसे आसान है, और कभी बोला जाता है इसको पलट के बनाइए, इसको ऐसे बनाइए, तो वहाँ पे गलती हो जाता है। तो यहाँ पे ना तो आपको पलट के बनाना है, बनाएंगे पलट के, लेकिन आपको समझना है क्यों पलटते हैं, और ये क्वेश्चन बराबर रहता है। तो देखिए एक ही प्रकार के 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पूछा गया है कि लाभ क्या होगा। 21 वस्तु का यहाँ पे बोला गया है क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, जो बोला गया है लिख दीजिए। 21 वस्तु का CP अब बराबर में क्या है 15 वस्तु का SP है, तो CP और SP का रेशियो लिखते हैं तभी लाभ हानि निकाल पाते हैं। तो CP और SP का रेशियो लिखेगा तो क्या हो जाएगा 15 रेशियो में कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो देखिए 15 हो गया CP हो गया क्रय मूल्य, और SP कितना हो गया 21, तो कितना का फायदा हो रहा है, तो देखिए घटाइएगा इसमें से विक्रय मूल्य में से, तो बोलिएगा 6, तो लाभ बट्टे में क्रय मूल्य 15 गुना कर दीजिएगा 100, तो यही लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। काट के छोटा कर लीजिए 3 बार में, ये 20 हो जाएगा, और फिर काटिएगा यहाँ पे 3 से काटिएगा तो 2 गुना 20 करिएगा तो कितना निकल जाएगा 40% निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो लिखे जो दिया हुआ था 21 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया। यहाँ से पता चल गया लाभ हुआ है कितना 6, लाभ बट्टे में प्रतिशत लाभ बराबर में लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुना 100 करते हैं, इसको सॉल्व कर दिए तो 40%। 10 नंबर क्वेश्चन ये है, ये भी आपका मेंसुरेशन का है और देखिए कैसे पूछा गया है। एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा तथा 3.5 मीटर ऊंचा है। इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्ति 3 घन मीटर जगह की आवश्यकता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ और एक व्यक्ति का आयतन दिया हुआ है, तब उसमें से पूछा गया व्यक्ति की संख्या। तो व्यक्ति की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे कमरा का जो आयतन है उसमें से एक व्यक्ति के आयतन से भाग लगा दीजिएगा तो व्यक्ति की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, इसमें से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया। लंबाई 10, चौड़ाई 8 और ऊंचाई कितना 3.3 मीटर दिया हुआ है। तो ये कैसा है, घनाभ है। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करिएगा तो आयतन निकल जाएगा। तो कमरा का आयतन में से एक व्यक्ति के आयतन से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें से व्यक्ति की संख्या निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, पहले आयतन निकालिए। कमरा का आयतन क्या हो जाएगा, तो 10 गुना में 8 गुना में 3.3 और एक व्यक्ति का आयतन यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो इससे काट के छोटा कर लीजिए तो 1.1 हो जाएगा। अब देखिए गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव बटेगा तो 10 कट जाएगा, मतलब कि 88। व्यक्ति की संख्या कितना निकल गया 88। अब ऑप्शन में देखिएगा तो 88 नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में है क्या है, तो देखिए बोला गया है कि 100 से 12 कम है, तो यही तो 12 कम है। 100 में 12 कम करिएगा तो क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो कमरा का आयतन निकाल लिए, उसमें से एक व्यक्ति का आयतन से भाग लगा दिए तो व्यक्ति की संख्या निकल गया। तो घनाभ का घन का आयतन तो नहीं है, यहाँ पे घनाभ है क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। घन होता तो क्या होता, सब भुजा उसका क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे घनाभाकार कमरा है तो उसका आयतन निकाले 10 गुना 8 गुना 3.3
और भाग लगाया 3 से, इसको सॉल्व किया 88 निकल गया। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 100 से 12 कम है तो 88 हो जाएगा। चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन है आपका क्षेत्रमिति का ही। तो देखिए, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 4800 वर्ग मीटर है और उस मैदान की लंबाई 80 मीटर है। यदि 1 मीटर तार का मूल्य 1000 रुपया है तो मैदान के चारों ओर तार लगाने में कितने रुपये खर्च होंगे। मैदान के चारों ओर क्या करना है, आपको तार लगाना, और 1 मीटर तार लगाते हैं तब कितना होता है, खर्च होता है 1000। तो क्या करना पड़ेगा, मैदान का पहले आपको परिमाप निकालना पड़ेगा। तो कैसा मैदान है, तो इसमें से देखिए लिखा हुआ है कि आयताकार है, जिसमें से लंबाई दिया हुआ है, तो चौड़ाई निकालिएगा तभी तो परिमाप निकाल पाइएगा। तो चौड़ाई निकालना पड़ेगा। तो चौड़ाई कैसे निकालिएगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है जिसमें से आपको लंबाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल में से लंबाई से भाग लगाइएगा तो चौड़ाई निकल जाएगा। तो लंबाई दिया हुआ है कितना, तो 80, और चौड़ाई भी निकालिएगा तो क्या करिएगा, भाग लगाइएगा 4800 को किससे, 80 से, इससे काटिएगा तो 60 निकल जाएगा। क्या मीटर में निकल जाएगा, ये भी मीटर में निकल जाएगा। तो परिमाप निकालिएगा तो परिमाप क्या निकल जाता है, तो 2 × L + B होता है। लंबाई दिया हुआ है 60 और चौड़ाई कितना 60, 80 और 60 को जोड़िएगा तो 814, 140, ये निकल जाएगा कितना, तो 280, इतना मीटर निकल गया। अब 1 मीटर का दाम दिया हुआ है कितना, तो 1000 दिया हुआ है। 1 मीटर का दाम कितना दिया हुआ है, तो 1000, यहाँ पे है कितना, 280। तो उसमें से क्या करिएगा, 1000 से गुना करिएगा। इसमें से जब 1000 से आप गुना करिएगा, तो इसमें से 1000 से गुना करिएगा तो देखिए कितना हो गया। जब इसको गुना करते हैं तो कितना हो गया, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब कि 2,80,000 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2,80,000, 2.8 हो जाएगा लाख। तो यही आपका ऑप्शन देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ था जिसमें से लंबाई दिया हुआ था। क्षेत्रफल को जब लंबाई से भाग लगाएं तो चौड़ाई निकल गया, लंबाई और चौड़ाई निकल गया तो परिमाप निकाल लें। 1 मीटर का वहाँ पे लगाने का तार पैसा खर्च कितना हो रहा है, 1000, तो टोटल लगाने का वहाँ पे टोटल निकल गया 280। 280 को 1000 से गुना कर दिया, 2.8 लाख निकल गया। तो अगला क्वेश्चन रहा ये, देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया और इसको भी आप आसानी से कर लीजिएगा। बस आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है। रमेश अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है। पत्नी मालूम होगा तो रमेश का निकल जाएगा, उसमें से 5 जोड़ दीजिएगा। पत्नी की आयु अपने पुत्र की आयु की से 5 गुनी है। पत्नी की आयु पुत्र से 5 गुनी है। 3 वर्ष पहले पुत्र 4 वर्ष हो तो रमेश की आयु कितनी है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले पत्नी को मालूम करना पड़ेगा, तब उसमें से 5 जोड़िएगा तो मालूम हो जाएगा किसका, रमेश का। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको पत्नी नहीं दिया हुआ है, पहले क्या करना पड़ेगा, पुत्र का निकालना पड़ेगा। पुत्र से क्या पता चलेगा, पत्नी का, पत्नी से किसका पता चलेगा, रमेश का। तो देखिए कैसे इसको निकालिएगा। तो बोला गया है कि पत्नी की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना, पत्नी की आयु जो है पुत्र की आयु से 5 गुना, तो पुत्र की आयु से 5 गुना है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 5 है लगा हुआ है, मतलब कि प्रेजेंट में दिया हुआ है। और इससे रमेश क्या है, 5 वर्ष बड़ा है, इसमें से प्लस कर दीजिएगा तब रमेश मालूम होगा। तो पहले पत्नी मालूम करना पड़ेगा, तब उसमें से 5 जोड़ दीजिएगा तो रमेश का निकल जाएगा। तो देखिए 3 वर्ष पहले पुत्र कितने का है, 4। 3 वर्ष पहले, 3 साल पहले 4 का है, तो वर्तमान में कितने का होगा, तो उसमें से 3 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि वर्तमान में उसका पुत्र कितने का है, 7, तो ये है 7, तो 7 है ये, तो ये कितने का हो जाएगा, तो इसमें से 5 से गुना करिएगा तो 35। पत्नी जब 35 का हो गया तो रमेश कितना का हो जाएगा, इसमें से 5 जोड़िएगा तो ये 40 हो जाएगा। तो यही तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फास्ट सॉल्व करना था। तो आज भर इतना ही। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा। थैंक्स।